जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख जल संधियाँ। प्रमुख जल संधियों से आपके पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जल संधि जो है वो है आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है किस किस को जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर को और दक्षिणी चीन सागर को, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है मलक्का जल संधि। और ये मलक्का जल संधि किस किस के बीच है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। ठीक है, नीचे जो भारत के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वहां से जो अंडमान सागर है उसको दक्षिणी चीन सागर के साथ ये जोड़ता है मलक्का जल संधि। और ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली संधि है यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य। तो देखिए, पाक जल डमरू मध्य जो है ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये आपस में जोड़ता है पाक जल डमरू मध्य। तो देखिए, एक और तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और एक यहाँ पर तमिलनाडु से हटकर जो है यहाँ पर एक जो पानी की वाटर बॉडी है उसको यहाँ पर पाक की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो उन दोनों को आपस में, दोनों वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है कौन सी? पाक जल डमरू मध्य। पाक की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को, दोनों को आपस में जोड़ती है। और ये कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पीछे यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाक जल डमरू मध्य पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करता है और ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उसके बाद यहाँ पर सुंडा जल डमरू मध्य। तो देखिए, सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये जावा सागर और हिंद महासागर के आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी जावा सागर को और हिंद महासागर को आपस में कौन जोड़ता है? सुंडा जल डमरू मध्य, ये आपस में जोड़ता है। और ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है यहाँ पर बाब अल मंदेव। तो देखिए, बाब अल मंदेव ये एक जल संधि है। ये किस किस को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, बाब अल मंदेव ये लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर को और अदन की खाड़ी को आपस में कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव ये आपस में इसको जोड़ती है। बात करें लाल सागर और अदन की खाड़ी की, जो जल संधि है ये कहाँ पर है? यमन और जिबूती के बीच में है। ठीक है, एक और यमन और एक जिबूती है, उन दोनों के बीच में लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाब अल मंदेव जल संधि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है पॉइंट। उसके बाद है यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो देखिए, इनको यहाँ पर जल संधि भी बोलते हैं, जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, स्ट्रेट भी बोलते हैं। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये किस किस को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट किस किस को जोड़ेगी? भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर के साथ जोड़ेगी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। ठीक है, स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हडसन जल संधि। तो देखिए, हडसन जल डमरू मध्य जो है ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कनाडा। उसके बाद यहाँ पर होर्मुज जल संधि। तो देखिए, होर्मुज जल डमरू मध्य या फिर होर्मुज जल संधि जो है ये किस किस को आपस में कनेक्ट करेगी? ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान के साथ जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? ओमान और ईरान के बीच में ये स्थित है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, होर्मुज जल डमरू मध्य जो है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ता है और ये ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। तो देखिए, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य जो है ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। और ये किस किस के बीच में है? तो देखिए, यूएसए यानी कि अमेरिका और क्यूबा के बीच में है। ठीक है, तो यूएसए और क्यूबा के बीच में कौन सी जल डमरू मध्य स्थित है? फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उत्तर चैनल। ठीक है, उत्तर चैनल जो है ये आपका किस किस को जोड़ता है? उत्तर चैनल जो है आपका आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो उत्तर चैनल किसको जोड़ेगा? आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ेगा। और ये किस किस के बीच में है? ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। ठीक है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? उत्तर चैनल स्थित है। और ये
आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर बोरिंग जल संधि। तो देखिए बोरिंग जल संधि जो है ये आपकी बोरिंग सागर को और चुक्सी सागर को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो बोरिंग जल संधि बोरिंग सागर को चुक्सी सागर के साथ जोड़ती है और ये अलास्का और रूस के बीच में स्थित है, ठीक है। अलास्का और रूस के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? बोरिंग जल संधि। किस किस को जोड़ती है? बोरिंग सागर को चुक्सी सागर के साथ जोड़ती है। उसके बाद यहाँ पर डेनमार्क जल डमरू मध्य। तो देखिए डेनमार्क जल डमरू मध्य जो है ये उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो डेनमार्क जल डमरू मध्य किसको जोड़ेगा? उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर के साथ जोड़ेगा और ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर डोवर जल संधि। तो देखिए डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो डोवर जल संधि किस किस को जोड़ेगी? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर के साथ जोड़ेगी और ये कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये स्थित है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण जल संधि या फिर जल डमरू मध्य। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।